हे गाइस, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की कंट्रोवर्सी काफ़ी चर्चाओं में है। तो ये किस बात की कंट्रोवर्सी है, आइए जानते हैं डिटेल में। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड दोनों काफ़ी पॉपुलर अमेरिकन एक्टर्स हैं। जॉनी डेप को आप कैप्टन जैक स्पैरो के रोल से जानते होंगे और एम्बर हर्ड की एक काफ़ी पॉपुलर मूवी है एक्वामैन, जिसमें उन्होंने प्रिंसेस मैरा का रोल किया था। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड ने 2012 में रिलेशनशिप की शुरुआत की। तब जॉनी डेप 48 साल के थे और एम्बर हर्ड महज 25 साल की। और फरवरी 2015 में दोनों ने लॉस एंजलिस में शादी कर ली। लेकिन शादी के महज 1.5 साल बाद 23 मई 2016 में एम्बर ने डाइवोर्स फाइल कर दिया। डाइवोर्स फाइल करने के बाद एम्बर हर्ड कोर्ट में अपने चेहरे पर घाव के साथ आती है और वो बताती है कि एक आर्ग्यूमेंट के दौरान जॉनी डेप ने उसके सिर पर आईफोन फेंक के मारा। वो उसके खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर यानी एक प्रोटेक्टिव ऑर्डर चाहती है। उस वक्त एम्बर हर्ड जॉनी डेप को फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज के लिए अक्यूज कर रही थी। जॉनी डेप ने उसे नकारते हुए कहा कि हर्ड अब्यूज का आरोप लगाकर पैसे ठगना चाहती है। जॉनी डेप एम्बर हर्ड को गोल्ड डिगर बोल रहे थे। न्यूज़पेपर में एम्बर हर्ड की इंजुरीज की फोटोज छप रही थी, जिससे तलाक को बड़ी भारी मात्रा में प्रचार मिल रहा था। एम्बर हर्ड ने तलाक अदालत में बयान दिया कि जॉनी डेप शराब और ड्रग्स के नशे में उसे मारते पीटते थे और वर्बल अब्यूज करते थे। एम्बर हर्ड ने यह भी बोला कि उसके पास प्रूफ के लिए फोटोज और वीडियोज भी हैं। उसके बाद एक फुटेज भी लीक हुई जिसमें जॉनी डेप एम्बर हर्ड पर गुस्सा करते दिखाई दे रहे थे। कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भी बाहर आए जिसमें जो जॉनी डेप का असिस्टेंट है स्टीफन्स ड्यूटर्स, वो जॉनी डेप के बिहाफ पर एम्बर हर्ड से एक रात पहले लात मारने के लिए माफ़ी मांग रहा था। लेकिन जॉनी डेप अभी भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे थे और उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया। उस पब्लिक स्टेटमेंट में लिखा था, इस शादी की संक्षिप्तता और अपनी मां को हाल ही में खो जाने के बाद जॉनी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी भी झूठी कहानियों, गॉसिप, गलत सूचना और झूठ का जवाब नहीं देंगे। उम्मीद है कि इस छोटी सी शादी का डाइवोर्स जल्दी ही सुलझ जाएगा। और अगस्त 2016 में एक समझौता हुआ और जनवरी 2017 में तलाक को फाइनलाइज कर दिया गया। जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड को $7 मिलियन का भुगतान किया, जिसे एम्बर हर्ड ने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन एंड द चिल्ड्रन हॉस्पिटल लॉस एंजलिस को दान करने का वचन दिया। सेटलमेंट में एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी था जो किसी भी पक्ष को सार्वजनिक रूप से अपने संबंधों पर चर्चा करने से रोकता था। तो अब जब $7 मिलियन और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के साथ डाइवोर्स फाइनलाइज हो चुका था, तो ये कंट्रोवर्सी आई कहाँ से? तो यूके का एक टैब्लॉइड है द सन, जिसे न्यूज़ ग्रुप न्यूज़पेपर द्वारा पब्लिश किया जाता है। जून 2018 में जॉनी डेप ने न्यूज़ ग्रुप न्यूज़पेपर पर मानहानि का मुकदमा किया, क्योंकि 2 महीने पहले टैब्लॉइड ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें जॉनी डेप को वाइफ बीटर बोला गया था। अब जॉनी डेप को प्रॉब्लम थी कि वो न्यूज़पेपर उसे वाइफ बीटर कैसे बोल रहा था। कोर्ट में जॉनी डेप ने आरोप लगाया कि एम्बर हर्ड रिलेशनशिप में हिंसा करती थी और क्लेम किया कि जितनी भी अब्यूज़ की बातें हैं वो एम्बर हर्ड ने खुद बनाई है। खुद ड्रग्स का यूज़ करती थी, जिससे उसके एंगर और जेलसी इश्यूज इतने बढ़ जाते थे और उसके बाद वो हिंसा करती थी। ये मानहानि का मुकदमा जॉनी डेप ने न्यूज़ ग्रुप न्यूज़पेपर पर किया था, ना कि एम्बर हर्ड पर। अब अपने बचाव में न्यूज़ ग्रुप न्यूज़पेपर्स ने तर्क दिया कि आर्टिकल काफ़ी सही था और जॉनी डेप ने अपने पूरे रिश्ते के दौरान एम्बर हर्ड को अब्यूज़ किया, खासकर जब वह नशे में होता था। न्यूज़ ग्रुप न्यूज़पेपर ने कोर्ट में 14 अलग अलग घटनाएं प्रस्तुत की जिनमें जॉनी डेप पर हर्ड के प्रति हिंसक होने के आरोप थे। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड दोनों ने कोर्ट में गवाही दी। जॉनी डेप ने सब आरोपों को नकार दिया और वापस एम्बर हर्ड पर इल्ज़ाम लगा दिए। लेकिन 2 नवंबर 2020 में 14 में से 12 घटनाएं कोर्ट में प्रूव हो गई और जॉनी डेप केस को हार गए। उनका मानहानि का दावा विफल हो गया क्योंकि आर्टिकल काफ़ी हद तक सही था। जज ने जॉनी डेप के एम्बर हर्ड को गोल्ड डिगर कहने वाले दावे को भी खारिज कर दिया, क्योंकि जो डाइवोर्स में $7 मिलियन एम्बर हर्ड को मिले थे, उन्होंने उसे दान में देने की प्रतिज्ञा ली थी। कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि ये सब आरोप एम्बर हर्ड की इमेज पे और करियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे थे और इस तरह जॉनी डेप उस साल केस को हार गए। एम्बर हर्ड के एक पुराने एजेंट को जॉनी डेप ने लिखा कि वो पूरी दुनिया में खुद के अपमान के लिए भीख मांग रही है और उसे वो अपमान जरूर मिलेगा। मुझे कोई दया, डर या करुणा नहीं है। आई कांट वेट टू हैव दिस वेस्ट ऑफ अ कम आउट ऑफ माई लाइफ।
एंड किसी दूसरे एक्टर को जॉनी डेप रोट उसे जलाने से पहले उसे डुबो देते हैं। आई विल फक हर बर्ड कोप्स आफ्टरवर्ड्स टू मेक श्योर शी इज़ डेड। अपनी बहन और प्रोड्यूसर से जॉनी डेप ने मांग की कि मैं चाहता हूं कि उसे एक्वामैन फिल्म से रिप्लेस कर दिया जाए। और इसी सब के बीच 2018 में एम्बर हर्ड ने द वॉशिंगटन पोस्ट में एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा जो सेक्सुअल वायलेंस पे बेस्ड था। इस आर्टिकल में एम्बर हर्ड ने खुद को सेक्सुअल अब्यूज़ की सर्वाइवर कहा और कैसे उसका करियर अफेक्ट हुआ जब उसने हॉलीवुड के एक पावरफुल आदमी को अब्यूज़ के रूप में नामित किया। इस आर्टिकल में कहीं भी एम्बर हर्ड ने डायरेक्टली जॉनी डेप का नाम नहीं लिया था, लेकिन समझने वाले तो समझ ही गए थे। इस आर्टिकल में मोस्टली एम्बर हर्ड की आर्ग्यूमेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशंस को लेके थी, जैसे वॉयलेंस अगेंस्ट विमेन एक्ट का रीऑथराइजेशन। लेकिन 3 महीने के बाद जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड के खिलाफ $50 मिलियन का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसे डिफेमेशन सूट भी बोला जाता है, और कहा कि इन झूठे आरोप ने उसके रेपुटेशन और करियर को डैमेज किया है। और एम्बर हर्ड ने शू बैक कर दिया, उसने $100 मिलियन का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया जॉनी डेप के खिलाफ। नाउ देयर ट्रायल इज अंडर वे इन वर्जीनिया। इस सब के बाद जॉनी डेप के करियर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा था, उसे सच में मूवीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरह से जॉनी डेप और एम्बर हर्ड ने दोनों ने एक दूसरे पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था। फिर एम्बर हर्ड ने बातें बताई कि जॉनी डेप उसे पीटता था, गला घोंटता था और कई बार उसके बाल इतनी जोर से खींचता था कि उसकी स्कैल्प निकल आती थी। हर्ड वॉज अफ्रेड ही माइट किल हर। जॉनी डेप का कहना था कि ये सब झूठ है, ये चोट के निशान झूठ है। तो जब वर्जीनिया में इस केस की ट्रायल हुई तो एक फॉर्मर मैरिज काउंसलर ने टेस्टिफाई किया जिसका नाम था डॉक्टर लॉरेल एंडरसन। डॉक्टर लॉरेल एंडरसन ने 2015 में एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के साथ काम किया था। तो डॉक्टर एंडरसन ने कोर्ट में गवाही दी कि दे इंगेज्ड इन अ म्यूचुअल अब्यूज़। एम्बर हर्ड जॉनी डेप को अपने साथ रखने के लिए लड़ाई शुरू करती थी, जिससे फिजिकल वायलेंस हो जाती थी। एंडरसन ने यह भी कहा कि अगर जॉनी डेप लड़ाई ख़त्म करने के लिए उस जगह को छोड़ने की कोशिश करता तो वो उसे मार देती, ताकि वो छोड़ने की बजाय लड़ाई को कंटिन्यू रखे। एंड शी ऑल्सो टोल्ड कि उसने कई बार हर्ड के चेहरे पर छोटे छोटे घाव देखे हैं। जॉनी डेप ने कोर्ट में बयान दिया कि उसने आज तक एम्बर हर्ड या फिर किसी भी औरत पर अपना हाथ नहीं उठाया है। जॉनी डेप ने कोर्ट में अपने अब्यूजिव चाइल्डहुड के बारे में भी बताया कि कैसे उसके दोनों माता पिता उसके साथ अब्यूज़ करते थे। उसके पिता उसे लेदर की बेल्ट के साथ मारते थे और उसकी मदर वर्बल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ करती थी। जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड के साथ अर्ली डेज ऑफ रिलेशनशिप की भी बात की कि कैसे 1.5 साल तक सब सपने जैसा था। He said she was attentive, loving, smart, kind, funny, understanding and we had many things in common. लेकिन शुरुआत में भी उनकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे अगर जॉनी डेप घर पर लेट आता तो वो उसे डांटती थी। लेकिन 1 साल के बाद तो एम्बर हर्ड टोटली डिफरेंट पर्सन बन गई। अगर जॉनी डेप सेम टाइम पर सोने के लिए ना जाता तो वो इरिटेट हो जाती और ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी लड़ाइयों का रूप ले लेती। जॉनी डेप ने पुराने वॉयलेंट टेक्स्ट जो उन्होंने को एक्टर्स को भेजे थे एम्बर हर्ड के बारे में, उन्हें भी एक्नॉलेज किया। एंड ही सेड ही वॉज अशेम्ड ऑफ सम ऑफ द रेफरेंसेस ही मेड। और ये भी बोला कि पेन हैज़ टू बी डेल्ट विद ह्यूमर, समथिंग डार्क, वेरी डार्क ह्यूमर। मतलब जो एम्बर हर्ड के बारे में उन्होंने टेक्स्ट भेजे थे, उन्होंने डुबाने वाली बात, अपमान वाली बात, मारने वाली बात, उन्होंने उसे इररेलेवेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमर बोला। जॉनी डेप ने ट्रायल में ड्रग्स के ऊपर भी बहुत कुछ बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी के लिए ड्रग्स नहीं लिया, पर खुद से बचने के लिए, खुद के डरों से बचने के लिए वो ड्रग्स लिया करते थे। ही फ्रेम ड्रग्स एज सेल्फ मेडिकेशन मूवमेंट्स टू एस्केप फ्रॉम योर ओन ब्रेन। लेकिन एम्बर हर्ड के द्वारा इस हैबिट को सब्सटेंस अब्यूज़ बोलना टोटली गलत और झूठ है। उन्होंने ये बोला, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका खुद पे कंट्रोल ना रहा हो। जॉनी डेप ने एडमिट किया कि 4th पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी के दौरान वो एडिक्टेड थे, पर एम्बर हर्ड के रिलेशनशिप के दौरान ही वॉज डिटॉक्स्ड। जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड को अपनी अब्यूजिव मदर के साथ लिंक किया। डेप ने जूरी को बताया कि एम्बर हर्ड के अब्यूजिव होने के बाद भी वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहे, क्योंकि उसे चिंता थी कि एम्बर हर्ड खुद को मार ना ले, जैसे उसकी मदर ने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट किया जब वो छोटा था। डेप ने यह भी बताया कि कैसे एम्बर हर्ड ने वोडका की बोतल से उसकी उंगली चीर दी थी। उसकी उंगली से खून बह रहा था और उस खून से वो दीवार पर एम्बर के द्वारा बोली गई छोटी छोटी झूठ लिखने लगे। लेकिन एम्बर हर्ड ने बोला कि जॉनी डेप ने खुद को ब्लेंडर से चोट मार ली थी और फिर उसने उस खून भरी उंगली से दीवार पर मैसेजेस लिखे।
जब कोर्ट में एम्बर के चोट और घाव के फोटोज को रिव्यू किया जा रहा था तो जॉनी डेप ने बताया कि ये सब कॉन्फ्रंटेशंस के दौरान हुए थे। जैसे कि एक बार उसने एम्बर हर्ड को बाथरूम में धकेलने से रोकने की कोशिश की और एम्बर हर्ड का सिर भिड़ गया। और जॉनी ने एक और लड़ाई के दौरान उसकी नाक तोड़ने से इनकार किया और आरोप लगाया कि उसे रेड नेल पेंट से लिपटे हुए टिश्यूज मिले थे, मतलब एम्बर खून की एक स्पष्ट नकल कर रही थी। अब आप सुनिए एक सबसे अपमानजनक आरोप जो 2016 में एम्बर हर्ड की बर्थडे पार्टी के बाद हुआ। जॉनी डेप ने कहा कि वह अपने अकाउंटेंट के साथ एक लंबी मीटिंग के बाद देर से पहुंचे और बिस्तर पर जाने की कोशिश करने के बाद भी हर्ड ने उसे परेशान करना जारी रखा। और जब जॉनी डेप ने कहा कि वह जा रहा है तो एम्बर हर्ड ने उसे मारना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब जॉनी डेप ने कोचेला अटेंड करने के लिए अपार्टमेंट खाली किया तो कुछ चीजें लेने वापस गए तो उन्होंने अपने बिस्तर पर ह्यूमन फीकल मैटर का ढेर पड़ा देखा। वो कहा कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। तो एम्बर कहती है कि ये मैंने नहीं किया, ये तो कुत्तों ने किया है। यस, ये इल्ज़ाम सच्ची में लगाया गया है। 21 अप्रैल को जॉनी डेप का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जो एम्बर हर्ड के वकील बेंजामिन रोटनबर्ग ने किया। ये 6 घंटे की क्वेश्चनिंग हुई। रोटनबर्ग ने शुरू किया 2013 के टेक्स्ट से जिसमें एम्बर हर्ड को डुबाने, जलाने और उसकी लाश को फक करने की बात थी। उसने इस और ऐसे अन्य कमेंट्स का यूज एंग्री पर्सन डेप और अपोलोजेटिक पार्टनर डेप के बीच डिस्क्रिपेंसी शो करने के लिए किया, जो ड्रग्स और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गुस्सा करता था और बाद में सोबर होने के बाद माफी मांगता था। रोटनबर्ग ने यह भी प्रपोज किया कि डेप कई बार रिलेशनशिप में ब्लैकआउट स्टेट में चले जाते थे जिसमें उन्हें नहीं पता होता था कि उसने क्या किया है और क्या नहीं। जॉनी डेप का एक टेक्स्ट सामने आया जो उन्होंने अपने फ्रेंड को लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे ड्रग्स और नशे बंद करने पड़ेंगे, कल मैंने पूरी रात पी। उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि मैंने हाफ बोतल विस्की, कोकेन, 1000 रेड बुल्स, वोडका सब खाली पेट ली। आई एम एंग्री, एग्रेसिव एंड इन अ फकिंग ब्लैकआउट। उस टेक्स्ट के लास्ट में लिखा था कि आई एम डन, जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन पे बिना बात गुस्सा करता हूँ। आई एम टू फक्ड। अगले दिन रोटनबर्ग ने जॉनी डेप का एक ईमेल कोर्ट में पढ़ा जो उन्होंने एम्बर हर्ड को भेजा था। उस ईमेल में लिखा था, एक बार फिर मैं खुद को शर्म और अफसोस की जगह पर पाता हूँ। ऑफ कोर्स आई एम सॉरी। मैं वास्तव में नहीं जानता क्यों और क्या हुआ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए बेहतर होना चाहता हूँ। मेरी बीमारी ने किसी तरह मुझे जकड़ लिया है। मैं इस तरह नहीं जी सकता और मुझे पता है तुम भी नहीं जी सकती। रोटनबर्ग ने यह भी मेंशन किया कि जॉनी डेप शायद ये मेंशन करना भूल गए हैं कि जब उनकी कटी हुई उंगली से खून आना बंद हो गया तो उन्होंने अपनी फिंगर को पेंट में डिप कर करके पूरे घर की दीवारों पर मैसेजेस लिखे। कोर्ट में एक और वीडियो प्ले की गई जिसमें जॉनी डेप रसोई में तोड़फोड़ कर रहे थे और एम्बर हर्ड उससे माफी मांग रही थी। जॉनी डेप खुद को काटने की धमकी दे रहे थे और हर्ड उसे ऐसा ना करने की गुहार लगा रही थी। और भी ऑडियोज प्ले की गई। ऑडियो थी जिसमें एम्बर हर्ड उसे अपनी सिगरेट किसी और पर डालने के लिए कहती है और जॉनी जवाब देता है, शट अप फैट एस। जॉनी डेप ने इसे साफ साफ नकार दिया कि मैंने अपनी सिगरेट उस पर डाली थी और इसे एक एग्जैजरेटेड मूवमेंट बोला। एक दूसरी क्लिप में हर्ड कह रही है, I cry in my bedroom after I dumped you a week prior after you beat the shit out of me, जिस पे जॉनी डेप रिप्लाई देते हैं, I made a huge mistake, I won't do it again। अब जॉनी डेप के वकील की बात आती है। सबसे पहले तो वो जलाने वाली, डुबोने वाली बात को ही कहते हैं कि ये सिर्फ एक इररेलेवेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमर था। फिर एक ऑडियो प्ले की गई जिसमें जॉनी डेप एम्बर हर्ड को बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरे कान पर दोबारा मारना चाहती हो। और एक और फ़ोन कॉल की ऑडियो प्ले की गई इसमें हर्ड कह रही है, पिछली बार चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई थी, मुझे लगा मैं अपनी जान गंवा दूंगी और तुम गलती से मेरी जान ले लोगे। इस बात पे जॉनी डेप हिंसा की 2 घटनाओं का हवाला देते हैं। वो कहते हैं, मैंने एक कमबख्त उंगली खो दी यार और मेरी नाक पर मिनरल स्पिरिट की कैन फेंकी गई। इस पर एम्बर हर्ड कहती है कि बता दो दुनिया को कि ये एक फेयर लड़ाई है, फिर देखते हैं जूरी और जज क्या सोचते हैं। बताओ दुनिया को कि आई जॉनी डेप, मैं भी घरेलू हिंसा का शिकार हूँ। जॉनी डेप ने एक साइकोलॉजिस्ट को हायर किया था अपने डिफेंस के रूप में टू शो एम्बर हर्ड इज ओवरली ड्रामेटिक विद सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का नाम है डॉक्टर शैनन क्यूरी।
डॉक्टर शैनन ने दिसंबर 2021 में 6 घंटों की मीटिंग में इवेलुएट किया और जूरी के सामने एम्बर हर्ड के 2 डिसऑर्डर्स के बारे में बताया। शैनन ने बताया कि एम्बर हर्ड हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शिकार है। हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसके सिम्टम्स होते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, एक्सेसिव एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड एग्जैजरेटेड वेग स्पीकिंग स्टाइल। और उन्होंने एम्बर हर्ड में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के भी सिम्टम्स बताए जिसके सिम्टम्स होते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन, अनकंट्रोलेबल इमोशंस एंड रिएक्शंस एंड सेल्फ हार्म। तो इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाले लोग अपने पार्टनर्स पे असोल्ट करते हैं और उन्हें लीगल सिस्टम की धमकी देते हैं। डॉक्टर शैनन ने बताया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाले लोग पहले दूसरे पर असोल्ट करते हैं और उसके बाद खुद को हार्म करते हैं। ये उनकी कॉमन टेंडेंसी होती है, इसलिए वो अपने पार्टनर को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स की धमकी देते हैं या फिर अब्यूज़ क्लेम करने की धमकी देते हैं ताकि उनका पार्टनर उन्हें छोड़ के ना जाए। अब एम्बर हर्ड के वकील ने बोला कि जिन्हें वो 6 घंटे की मीटिंग बोल रही है वो उसके घर पे सिर्फ खाना पीने गई थी और ना ही डॉक्टर शैनन के पास असेसमेंट की कोई टाइमलाइन है कि किस बेसिस पे उन्होंने एम्बर क्यूरी को ये डायग्नोसिस दे दी। इसके बाद जॉनी डेप की टीम ने कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस प्ले की जिसमें एक बार उन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स के बाद पुलिस को बुलाना पड़ गया था। तो उस टाइम ना तो पुलिस ने बोला कि ना तो एम्बर हर्ड के फेसेस पे कोई घाव के निशान थे और वो काफ़ी अनकोऑपरेटिव थे, वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। उसके बाद एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के डोरमैन की भी वीडियो थी जिसमें उस डोरमैन ने बताया कि जब एम्बर हर्ड उस बिल्डिंग में रहती थी तो उसने कभी एम्बर हर्ड के चेहरे पर कोई घाव के निशान नहीं देखे। ताकि इन दोनों के आरोपों से इन दोनों की ही करियर पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आई विल अपडेट यू एज द केस प्रोग्रेसेस।